डीजीपी राजीव शर्मा ने बड़ा फैसला लेते हुए पुलिस मुख्यालय की 25 शाखाओं को नए सिरे से काम आवंटित किया है। पुलिस मुख्यालय में लंबे समय के बाद यह बदलाव किया गया है। रिपोर्ट में देखिएगा। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए विभिन्न शाखाओं के कार्य और जिम्मेदारियों का नया विभाजन लागू कर दिया है। पुलिस मुख्यालय की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समन्वित बनाने के उद्देश्य से जारी इस आदेश में पहले के सभी आदेशों को निरस्त कर दिया गया है। नए आदेश में प्रशासन से लेकर इंटेलिजेंस, साइबर क्राइम, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स से लेकर ट्रैफिक और प्रशिक्षण तक कुल 25 शाखाओं के दायित्वों को विस्तार से परिभाषित किया गया है। हाल ही में बनी नई शाखाओं एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और एंटी नारकोटिक्स शाखा की भूमिका भी तय कर दी गई है। 25 शाखाओं को नए सिरे से काम आवंटित। प्रशासन, कानून व्यवस्था। इस शाखा को राज्य में कानून व्यवस्था की निगरानी, संसाधनों के प्रबंधन, विस्थापन, आपदा के समय तैनाती और चुनाव प्रबंधन की प्रमुख जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही पुलिस लाइंस का संचालन, पुलिस बल की अनुशासन व्यवस्था, स्टैंडिंग ऑर्डर्स की मॉनिटरिंग और जिला इंस्पेक्शन जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी इसी शाखा के अधीन आएंगे। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स AGTF को संगठित अपराध, गैंग्स और क्राइम सिंडिकेट्स की खुफिया जानकारी विकसित करने, अन्य राज्यों, CBI, NIA और इंटरपोल से समन्वय करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच, लुकआउट सर्कुलर, प्रत्यर्पण, डिपोर्टेशन और हार्डकोर क्रिमिनल स्कीम की मॉनिटरिंग भी इसी शाखा के अधीन होगी। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े नेटवर्क पर कार्रवाई, फील्ड यूनिट्स के साथ संयुक्त ऑपरेशन और NCORD की राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग ANTF द्वारा संभाली जाएगी। राज्य में सभी एंटी ड्रग ऑपरेशंस की नोडल एजेंसी भी यही शाखा होगी। आर्म्ड बटालियंस, RAC, MBC और इंडिया रिजर्व बटालियन सहित सभी आर्म्ड यूनिट्स के प्रशासनिक कार्य, कमांडो ट्रेनिंग, STF, ERT, QRT जैसी विशेष यूनिट्स का गठन और पुलिस खेल गतिविधियों का संचालन इसी शाखा द्वारा किया जाएगा। SDRF के प्रशासनिक विषय भी इसी शाखा के अधीन रखे गए हैं। ATS आतंकवाद विरोधी कार्रवाई, राज्य में आतंकवाद निरोधी उपाय, खुफिया संग्रह, ATS आउटपोस्ट की मॉनिटरिंग, ERTS का संचालन और CT इंटेलिजेंस का संग्रहण ATS संभालेगी। आतंकवाद संबंधित मामलों की जांच और उनके ट्रायल की मॉनिटरिंग भी इसी शाखा को दी गई है। सिविल राइट्स एवं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग शाखा, महिला, SC, ST, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर सहित कमजोर वर्गों पर होने वाले अपराधों का गहन विश्लेषण और नीति निर्माण इस शाखा की प्राथमिक भूमिका है। मानवाधिकार उल्लंघन, कस्टोडियल क्राइम, बाल श्रम, बाल विवाह, सेक्स ट्रैफिकिंग, मिसिंग पर्संस, हेल्पलाइन 1090, 1098, 181 और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स की मॉनिटरिंग इसी शाखा में शामिल है। कम्युनिटी पुलिसिंग शाखा, आदर्श थाना योजना, CLG, सुरक्षा सखियां, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक और सोशल मीडिया संचालन में सहायता देने के साथ थानों के स्वागत कक्षों की मॉनिटरिंग इस शाखा के जिम्मे रहेगी। कॉन्फिडेंशियल शाखा, DGP को भेजे जाने वाले सभी पत्राचार, शिकायत निवारण, बैठकें, APAR और अन्य गोपनीय कार्य इसी शाखा द्वारा संचालित होंगे। क्राइम ब्रांच, क्राइम प्रिवेंशन, जटिल महत्वपूर्ण मामलों की जांच, अपराध सांख्यिकी विश्लेषण, NCL, केस ऑफिसर स्कीम, अंतर्राज्यीय अपराधों का समन्वय, विधानसभा प्रश्न, मॉडस ऑपरेंडी ब्यूरो, पुलिस डॉग स्क्वाड, PR सेल और नेट ग्रिड ICJS के उपयोग को बढ़ावा देना इसी शाखा में रहेगा। साइबर क्राइम शाखा, साइबर पुलिस स्टेशनों की निगरानी, हेल्पलाइन 1930, CCPWC यूनिट्स, साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध जागरूकता, विश्लेषण और केंद्रीय एजेंसियों से समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। हेडक्वार्टर शाखा, स्थानांतरण, वरिष्ठता निर्धारण, सेवा रिकॉर्ड, रिटायरमेंट, डेप्यूटेशन आदि सभी HR संबंधी कार्य HQ ब्रांच द्वारा संभाले जाएंगे।
इंटेलिजेंस शाखा राज्य की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े सभी इंटेलिजेंस इनपुट, प्रकाशन, एसएसबी और जोनल यूनिट्स का प्रशासन, वीआईपी सुरक्षा, सांप्रदायिक मामलों का विश्लेषण और स्टेट कंट्रोल रूम का संचालन इस शाखा में रखा गया है। पर्सनल शाखा ट्रांसफर, पोस्टिंग नीति, मेडल्स, सेवा नियम, एपीएआर सहित अधिकारी रैंक के प्रशासनिक काम इस शाखा के जिम्मे रहेंगे। प्लानिंग, मॉडर्नाइजेशन एवं वेलफेयर शाखा पुलिस आधुनिकीकरण, बजट, खरीद प्रक्रिया, पुलिस वेलफेयर फंड, कैंटीन, रिटायरमेंट लाभ, सैलरी पैकेज और पुलिस प्रिंटिंग प्रेस सहित 13 प्रमुख दायित्व दिए गए। पुलिस हाउसिंग शाखा लैंड, बिल्डिंग्स, मेंटेनेंस, मरम्मत, RPIDCL और भवन आवंटन से जुड़े कार्य इसी शाखा से संचालित होंगे। रेलवे शाखा रेलवे क्षेत्र में अपराध नियंत्रण, GRP का प्रशासन और रनिंग ट्रेनों में चोरी की शिकायतों पर निगरानी इसी शाखा की जिम्मेदारी है। राजस्थान पुलिस अकादमी IPS, RPS, SI प्रशिक्षण, रिफ्रेशर कोर्स, राज्य स्तरीय फंक्शन, पुलिस जर्नल्स और रिसोर्स सेंटर के संचालन का कार्य RPA करेगी। भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड कांस्टेबल, RAC, मिनिस्ट्रियल और क्लास 4 कर्मियों की सीधी भर्ती, खेल कोटा भर्ती और पदोन्नति संबंधी कार्य इसी बोर्ड द्वारा किए जाएंगे। पुनर्गठन एवं नियम शाखा पुलिस स्टेशनों की नई इकाइयां, सीमाएं, स्टाफ स्ट्रेंथ, सेवा नियम, 2007 पुलिस एक्ट का अनुपालन और सेवा संबंधी सिविल व रिट मामलों का निपटारा इस शाखा को सौंपा गया है। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो IT आधारित सभी परियोजनाएं, एप्स, पोर्टल्स, अभय कमांड सेंटर, FRV, ERSS और फिंगरप्रिंट ब्यूरो की मॉनिटरिंग SCRB करेगा। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF का संचालन, प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और NDRF फायर से समन्वय SDRF शाखा के जिम्मे रहा। ट्रैफिक शाखा सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक प्लानिंग, ऑडिट, प्रशिक्षण, श्रेष्ठ प्रथाओं का प्रसार, दुर्घटना विश्लेषण, रोड सेफ्टी फंड और जिला रोड सेफ्टी कमेटियों की मॉनिटरिंग ट्रैफिक शाखा करेगी। प्रशिक्षण शाखा सभी प्रशिक्षण नीतियां, पाठ्यक्रम, BPR&D से समन्वय, प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन, फील्ड ट्रेनिंग मॉनिटरिंग इस शाखा में शामिल है। दूर संचार और तकनीकी सेवाएं, पुलिस टेलीकॉम, साइबर सुरक्षा, सोशल मीडिया संचालन, ड्रोन फोरेंसिक, ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम मानक और तकनीकी उन्नयन इसी शाखा में शामिल है। विजिलेंस शाखा भ्रष्टाचार रोकथाम, विभागीय जांच, सस्पेंशन, अनुशासनिक कार्रवाई, अपील, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन और सतर्कता मंजूरी विजिलेंस शाखा द्वारा संचालित की जाएंगी। इन सभी शाखाओं पर अंतिम नियंत्रण और सुपरिटेंडेंस DGP राजस्थान के पास रहेगा। नए आदेश से राजस्थान पुलिस मुख्यालय की कार्यप्रणाली अधिक सुव्यवस्थित, परिणाम उन्मुख और जवाबदेह होगी। विभिन्न शाखाओं की भूमिका स्पष्ट होने से न केवल कामकाज तेज होगा, बल्कि अपराध नियंत्रण, साइबर सुरक्षा, कानून व्यवस्था, प्रशिक्षण और तकनीकी विकास में भी सुगमता आएगी। लंबे समय के बाद पुलिस मुख्यालय की शाखाओं में नवीन कार्य विभाजन किया गया है। DGP राजीव शर्मा ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी 25 शाखाओं को नए सिरे से काम आवंटित किया है। इसमें कुछ शाखाएं ऐसी हैं जिन्हें नया काम मिला है, तो कुछ शाखाओं के काम को बदल दिया गया है। उम्मीद है कि नवीन कार्य विभाजन के बाद पुलिस मुख्यालय की अलग अलग शाखाएं अब और बेहतरी से काम कर सकेंगी। कैमरामैन तीरथ के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।